बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 3 को कंटिन्यू करेंगे। 1.4 लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 2 तक किया था। आज क्वेश्चन 3 को हम डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को ज़रा रिपीट कर दूँ। द फर्स्ट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू c शुड बी डिफाइंड। सेकेंड कंडीशन है लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लास्ट कंडीशन होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये तीन कंडीशन जो है हम फॉलो करते हैं इन एक्सरसाइज 1.4 इसके डिफरेंट क्वेश्चंस में। पहली कंडीशन वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी डिफाइंड। दूसरी कंडीशन इक्वालिटी के साइन पे निकलेगी, एट एक्स इज इक्वल टू सी। हमने देखना होता है कि भाई इक्वालिटी का साइन हमारा किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट लिमिट का मतलब होता है कि नंबर को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, जहां पर x गिवन वैल्यू से लेस होता है, यानी जिस वैल्यू तक आपने जाना है x उससे लेस हो, वो आपकी लेफ्ट लिमिट का पार्ट होगा। राइट लिमिट जब आप उसी नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड, यानी फ्रॉम ग्रेटर वैल्यूज ऑफ द एक्स। और लास्टली लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है और वो फाइनली आपकी जो फर्स्ट पार्ट में आपने वैल्यू निकाली होती है उसके इक्वल आनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब हम यही तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके हम वेरीफाई करेंगे कि इसी एक क्वेश्चन को दो वैल्यूज के लिए आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक x इज इक्वल टू -2 के लिए और एक x इज इक्वल टू +2 के लिए। ये आपका पीस वाइज फंक्शन है। आपका ये फंक्शन f ऑफ x तीन स्टेप्स में अपना जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट आपका है जी जहां पर x की वैल्यूज क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -2, यानी या तो x इक्वल टू -2 है और लेस देन -2 है। तो जब आप x इक्वल टू -2 सर्च करोगे तो आप ये वाला पार्ट यूज करोगे। और फॉर लेसर वैल्यूज ऑफ x, यानी x वेयर x इज लेस देन -2, तब भी आपका फर्स्ट पार्ट यूज होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट आप देखो, इसी फंक्शन का सेकेंड पार्ट है यहां पर x ग्रेटर देन -2 और लेस देन +2 है। तो फॉर ग्रेटर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -2 और वैल्यूज ऑफ x लेस देन 2 के लिए आप ये सेकंड पार्ट यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट आप देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तब आपका फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 3। यानी जब भी आपका x 2 से ग्रेटर है या इक्वल टू 2 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास क्या आती है, यानी फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज होगा, ये 3 यूज होगा। तो वन बाय वन दोनों पार्ट्स के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू -1। तो उसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई करोगे, क्या है जी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू -2, यानी हमने देखना है कि x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे फॉल करता है। तो ये तीन पार्ट आपके गिवन है। ये फर्स्ट पार्ट को आप देखें तो लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू -2। तो इक्वालिटी x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे फॉल कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में। तो जब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एट x इज इक्वल टू -2 तो यू विल यूज द फर्स्ट पार्ट, यानी f ऑफ x इक्वल टू 3x। अब आप इसमें पुट करो f ऑफ -2, तो 3 इंटू -2 आंसर विल बी -6। तो कैसी वैल्यू आ रही है, डिफाइन वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी नहीं आ रही, ना 0/0 आ रही है, ना 1/0 आ रही है, डिफाइन वैल्यू आ रही है। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई होगी। अब आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इन केस अगर ये वैल्यू आती 1/0, 0/0 तो अनडिफाइन हो जाता, तो फिर हम आगे कंटिन्यू ना करते हैं, जस्ट लिख देते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूएट एट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि डिफाइन वैल्यू आ रही है। अब हम आगे जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे आपने पहले इसकी लेफ्ट लिमिट निकालोगे और फिर राइट। लेफ्ट लिमिट निकलेगी जहां पे x -2 से लेस होगा। तो अगर आप यहाँ पे आप और से देखो तो फर्स्ट पार्ट अगेन यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप देखो तो x आपका इक्वल टू भी है और यहाँ पे यानी डोमेन की वैल्यूज और लेस देन -2 है, तो फर्स्ट पार्ट यूज होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट्स आपने फाइंड आउट करनी है, किसी को भी पहले या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये 2 के ऊपर हमने बार लगाया जो शो कर रहा है कि ये लेफ्ट लिमिट है। f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 बार। कौन सा पार्ट यूज करेंगे, जहां पे x की वैल्यूज लेस देन -2 होंगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट ही। अब आप इसमें पुट करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो 3 इंटू -2 द वैल्यू इज -6, डिफाइन वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए मैं इसको रेस कर देता हूँ। राइट हैंड लिमिट अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे।
राइट हैंड लिमिट के लिए सेकंड कंडीशन ही अभी हमारी कंटिन्यू है, राइट हैंड लिमिट। अब हम x -2 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड, यानी जहां पर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है। तो आप गौर से देखें तो यहाँ लेस है, यहाँ तो -2 है ही नहीं, इस पार्ट को तो हम देखेंगे ही नहीं। हम जाएंगे ये सेकंड पार्ट में, इसमें देखें क्लियरली मेंशन है कि x यहाँ पर ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 है। तो जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी ग्रेटर वैल्यूज ऑफ x से -2 पे आ रहे हैं, तो ये मिडिल वाला पार्ट यूज होगा फॉर राइट लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये ऊपर प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये राइट लिमिट है, -2 ऊपर प्लस का साइन, राइट लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, कौन सा पार्ट यूज होगा, सेकेंड x स्क्वायर -1। तो लिमिट अप्लाई कर दें तो -2 का स्क्वायर -1, 4 -1, आंसर इज 3। अब आप देख लो सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपकी कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आना चाहिए। ये हमने लेफ्ट लिमिट निकाली, ये राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप यहाँ पे मेंशन करोगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 बार इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +2 बार, so f of x is discontinuous at x is equal to -2। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ जाती फिर हम थर्ड कंडीशन को चेक करते। तो याद रखिए कि कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है नंबर 1 वैल्यू डिफाइन आनी चाहिए, नंबर 2 लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आनी चाहिए जो इस केस में नहीं आ रही, और थर्डली लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो थर्ड कंडीशन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हुई, हमारी डिफाइन वैल्यू आई, लेकिन सेकंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही। तो फंक्शन आपका x इज इक्वल टू -2 के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जी बेटा, अब हम इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू +2 के लिए। नाउ x इज इक्वल टू +2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी डिफाइंड, x इज इक्वल टू 2। आप इसमें देख लो कि वेयर इज x इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पर आ रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर x की वैल्यूज या इक्वल टू 2 है या 2 से ग्रेटर है, ये इक्वालिटी का साइन नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट यूज होगा, यानी f ऑफ x इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 0। अगर वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप इसमें पुट करेंगे, f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 आंसर इज 3। डिफाइन वैल्यू आ रही है, इन्फिनिटी नहीं आ रही या 0/0 नहीं आ रही, डिफाइन वैल्यू आ रही है। अब हम सेकंड कंडीशन पर जाएंगे और सेकंड कंडीशन के लिए 1 बाय 1 हम इसकी दोनों लिमिट्स निकालेंगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL फाइंड करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा लेफ्ट लिमिट जैसे कंटिन्यूसली मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेफ्ट लिमिट होती है जहाँ पर x की वैल्यूज पर्टिकुलर नंबर से लेस हों, यानी x उस पर्टिकुलर नंबर से लेस हो। तो तीनों पार्ट में देखें तो -2 में तो आपने जाना ही नहीं, आपने +2 को देखना है, और वो +2 जहाँ पे x +2 से क्या हो, लेस हो। तो इस सेकंड कंडीशन में देखें यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 और लेस देन +2 है, तो ये आपका यूज होगा फॉर लेफ्ट लिमिट। यहाँ पर x जो है +2 से लेसर वैल्यूज इस पार्ट के लिए यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार x स्क्वायर -1, और जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यानी लिमिट अप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी 2 स्क्वायर -1, द रिजल्ट इज 3। डिफाइन है। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इसकी हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट लिमिट हमने निकाल ली, अब राइट लिमिट निकालेंगे। तो देखें जी, RHL राइट हैंड लिमिट। अब राइट लिमिट का मतलब होता है कि x अप्रोच कर रहा है +2 को कहाँ से, राइट साइड से, यानी ग्रेटर वैल्यूज ऑफ x से हम 2 पे आ रहे हैं। तो आपने वो पार्ट सर्च करना है जहाँ x +2 से ग्रेटर हो। 3 पार्ट हैं, 3 डिफरेंट स्टेप्स में ये फंक्शन अपनी जो भी फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो वो ये लास्ट वाले में इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज ग्रेटर। तो यह आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3 रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 0। लिमिट अप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 एनीथिंग पावर 0 1, 3 इंटू 1 आंसर इज 3। देखें लेफ्ट और राइट लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई होगी। सेकंड कंडीशन वेरीफाई होगी कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट लिमिट आ रही है। सेकंड कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी, सेकंड कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वैल्यू शुड बी डिफाइन, वो वैल्यू हमारी डिफाइन आई थी, आंसर 3 आया था।
लास्टली सेकंड कंडीशन हमने देखा तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है। तो जब आप थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लिमिट ऑफ फंक्शन याद रखिएगा, अगर आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल आती है तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट की वैल्यू वही होती है जो लेफ्ट और राइट लिमिट की वैल्यू होती है, बिकॉज बोथ आर सेम। तो आपकी यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, आपका 3 आ रहा है, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने निकाली थी यानी f ऑफ 2 वो भी क्या था 3। तो लास्ट कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, यानी आपका लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई होगी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू +2, जबकि फर्स्ट केस में ऐसा नहीं था, सेकंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई थी, दैट इज वाई आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं था। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो आपको कहता है इस क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब आपने यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना कि कंटिन्यूटी है यानी ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपने कंटिन्यूटी की कंडीशंस अप्लाई करके अननोन वैल्यूज m और n फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अब आपने देखना है कि x इक्वल टू 3 कहाँ पर आपका आ रहा है, तो आप देखो सेकंड पार्ट में आ रहा है f ऑफ x इक्वल टू n x रेज टू द पावर 0, वेरिएबल नहीं है आप लिख सकते हो, तो f ऑफ 3 पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी n 3 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो f ऑफ 3 यानी फंक्शन की वैल्यू आपको 3 पे क्या मिली n, इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट, अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। अब आप लेफ्ट मीन्स जहाँ पे x जो है वो लेस देन 3 है, तो फर्स्ट पार्ट में लेस देन 3 वो पार्ट यूज होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 बार का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट mx, द वैल्यू विल बी 3n, इसको आप कर दोगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट यू विल फाइंड RHL, तो RHL लिमिट x अप्रोचेस टू +3 प्लस यानी राइट लिमिट है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 3 हो तो लास्ट पार्ट यूज होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस -2x प्लस 9, लिमिट अप्लाई कर दें तो -2 इंटू 3 प्लस 9 -6 प्लस 9, द आंसर इज 3। तो ये आपकी आ जाएगी जनाब इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम m और n की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन से एक इक्वेशन बना ली, फिर लेफ्ट लिमिट और फिर राइट लिमिट। यहाँ आपने ये वेरीफाई नहीं करना कि ये कंटिन्यूस है, यहाँ आपने डेफिनेशन लगाकर आप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब जैसा कि उसने हमें बताया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू क्या होगी, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू क्या होगी, राइट लिमिट। तो आप यहाँ पे बताओगे एज f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट लिमिट इक्वल टू होगी राइट लिमिट। ठीक है जी, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। तो लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट लिमिट आया है 3m और राइट लिमिट हमारे पास क्या आया है 3, तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, m आपका क्या आ गया 1, m की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो अब यहाँ पर आप लास्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो अगेन एज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 3 पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन थी वो इक्वल होगी लिमिट ऑफ फंक्शन के, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या मिलेगी आपको, आप यहाँ 1 पुट करें 3 आ रहा है, ये ऑलरेडी 3 है, तो एज वी नो कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, दोनों बराबर आ रही हैं, तो जो जब लिमिट इक्वल आए तो जो लेफ्ट और राइट लिमिट की वैल्यू होती है वही बेसिकली लिमिट ऑफ फंक्शन होती है। तो f ऑफ 3 हमारा क्या था n, अगर आप इक्वेशन 1 को देखें गौर से, और लिमिट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आई है, लिमिट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आई है जी 3, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है 3 है, क्योंकि जब आप यहाँ m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 आता है, ये भी 3 है। तो थर्ड कंडीशन
हमने यूज़ की और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन उसके थ्रू हमने m और n की क्या कर दी, वैल्यूज़ फाइंड कर दी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बेटा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगेन फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इजिकल टू 2, एट x इजिकल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपने जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लास्ट कंडीशन अप्लाई कर देंगे। लास्ट कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इजिकल टू 2 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होगी, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो पहले हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2 नहीं है 2 को अप्रोच कर रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब 2 की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे, रेडिकल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0। तो जैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ जब हम 1.3 पढ़ रहे थे कि जब कभी आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आए, फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाता है, तो पहले आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग सम अलजेब्रिक टेक्निक्स। नाउ हियर वी यूज द टेक्निक ऑफ रैशनलाइजेशन। उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यानी रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7 रैशनलाइज कर दिया हमने इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रेडिकल साइन। और उससे ये होगा कि ये डिनोमिनेटर में हमारा जो x माइनस 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, जो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, अनडिफाइन। तो रेडिकल फंक्शन है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं जी बेटा। यहाँ रेडिकल फंक्शन था, x माइनस 2 की वजह से ये अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए हमने इसको रैशनलाइज किया। तो वैल्यू हमारे पास ऊपर देखें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। ऊपर फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब देखें बेटा जो वैल्यू अनडिफाइन कर रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू आपके पास आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे जब आप इस पे, यानी जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7। The result will be under root 9 plus under root 9, 3 plus 3, the answer is 1/6। ये लिमिट ऑफ फंक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था। x अप्रोचेस टू 2 पे, x नॉट इक्वल टू 2 पे हमने क्या फाइंड कर ली, लिमिट। उसके लिए पहले हमने इस पार्ट को रैशनलाइज किया, बिकॉज x माइनस 2 की वजह से क्वेश्चन आपका क्या हो रहा था, अनडिफाइन हो रहा था। नाउ अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। लिमिट ऑफ फंक्शन हमने फाइंड कर ली 1/6, x इज इक्वल टू 2। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है, तो k x रेज टू द पावर 0 आप लिख सकते हो। तो f ऑफ 2 आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k 2 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास क्या आ गई, k आ गई। लास्टली अब आप डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो लिमिट ऑफ फंक्शन जो होगी यानी x अप्रोचेस टू 2 इक्वल होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन के, और लिमिट ऑफ फंक्शन हमने क्या निकाली है, 1/6, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आई है, k। तो ये k की वैल्यू आपके पास आ गई, k इज इक्वल टू 1/6। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.5 को डिस्कस करेंगे। अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो जो आज हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 का एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, और क्वेश्चन नंबर 6, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन करके दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।